अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सारे आप लोग फ्रेंड्स। और हम फिर आ गए हैं कल्बुल वतन की एपिसोड नंबर 3 लेके। राइटर हैं ईमन रज़ा। और एपी शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक कर दें और कमेंट लाजमी किया करें, ताकि हमें पता चले कौन सा नावल पढ़ने में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है और कौन सा नावल आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। धुएं के बड़े बड़े मरगोले उठ रहे थे। चौंके तो वो सब तब जब धुएं में से उन्हें एक हेवला निकलता हुआ नज़र आया, जिसके बाजुओं में कुछ था जो धुएं के बाहिर धुंधला दिख रहा था। मंजर वाज़े हुआ तो नज़र आया कि मेजर रोयाम अपने मजबूत बाहों में यमन को उठाए बाहर आ रहे थे। उसके आते ही मीडिया उसकी तरफ लपका था। फ्लैश की रोशनियों में उन दोनों के वजूद नहा चुके थे। जहां एक के चेहरे पर करख्तगी तो दूसरे के चेहरे पर दर्द और दुनिया से गाफिल होने के असरात रकम थे। अहमद साहब लपक कर उस तक पहुंचे थे और बाकी सब भी उनके पीछे दौड़े चले आए थे। वो नाक की सीध में चलता हुआ एम्बुलेंस के अंदर घुसता उसे स्ट्रेचर पर लिटा चुका था। उसे अपने आप से दूर करते एक लम्हे के लिए उसकी धड़कन सुस्त हुई थी और निगाहें उस चांद जैसे चेहरे पर हटने से इनकारी हुई थी, जिसका छिला मास्क उतर जाने की वजह से आया हो रहा था। जहां गजाली आंखें लंबी दिल मोह लेने वाली पलकों की झालर में छुपी थीं, सफ़ेद और सुर्ख चेहरे पे चंद खराशें उसकी खूबसूरती को और दिलकश बना रही थीं। कुदरती रस से भरे पिंक नाजुक लब दर्द को बर्दाश्त करते भिज गए थे। वे इख्तियार ही रोयाम का दिल किया कि उन्हें छू कर देखे। पता नहीं क्यों उसे शिद्दत से एहसास हुआ उस दिलरुबा के साथ उसकी कोई हसीन याद जुड़ी है। शायद उसे पहले कहीं देखा है, मगर कहाँ। जो भी था उसके साथ दिल अनजानी सी खुशी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था ये मंजर पहले भी कहीं देखा है, मगर याद करने के बावजूद भी याद ना आया कि कहाँ। लम्हे कब मिनट में बदले थे रोयाम को खबर ही ना हुई। अहमद साहब के पुकारने पर वो होश में आता चौंका और फ़ौरन पीछे हटा। ये क्या हो गया था उससे? वो तो किसी और को चाहता था, किसी और को पसंद करता था, तो फिर उसके दिल ने गलती से भी कुछ लम्हों के लिए ही क्यों किसी और लड़की को क्यों जगह दी? अहमद साहब एम्बुलेंस में यमन के साथ जा रहे थे, जबकि बाकी बच्चे तो पहले ही ज़ोहरा बेगम को लेकर अस्पताल पहुंच चुके थे। उसने दूर होते एक आखिरी निगाह उस पर डाली थी। उसका खून देखकर उसे खुद के दिल में दर्द उठता महसूस हुआ था। अपनी अजीब कैफियत से चिढ़ता वो वहाँ से जा चुका था। जब वो अंडरग्राउंड में पहुँचा था तब यमन उसे वहाँ गिरी मिली थी। ऐन उस दहशतगर्द के पास उसका खून तेज़ी से बह रहा था। फिर भी उसने उस आदमी का कॉलर थाम रखा था कि कहीं वो लाइल्मी में भी मुल्क का दगाबाज न खो दे। उस आदमी को बावर्दी फौजी लेकर जा चुके थे और रोयाम उसे बाहों में उठाए बाहर बढ़ा था, जिसने आज तक एक लड़की को छूकर तक नहीं देखा था। अब वो अपनी इसी कैफियत से लड़ रहा था। एक कराह के साथ वो होश में आई थी। होश में आते ही उसके बाजू में उसे शदीद तकलीफ़ महसूस हुई थी, जैसे तेज़ाब फेंक दिया गया हो। मंजर वाज़े हुआ तो देखा उसके बाजू पर पट्टी बंधी थी। उसे याद आया कि उसे गोली लगी थी। ओह! उसने बाजू हिलाने की कोशिश की, मगर दर्द बढ़ गया था। उसको होश आने पर सब घर वाले अंदर दाखिल हुए। बेटा, मेरी जान कैसी हो? पता भी है कितना डर गई थी मैं। ज़ोहरा बेगम ने उसका माथा चूमते आंसू बहाते कहा तो वो अपनी माँ की नाजुकी पर मुस्कुरा दी। माँ, फौजी हूँ, ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लगेंगी ही। हाँ बिल्कुल, गिरते ही शहसवार ही मैदान जंग में। अहमद साहब ने उसके सर पर प्यार देते कहा तो सब मुस्कुरा दिए। वाकई मन, तुमने तो डरा ही दिया था, और ये चूहा तो रोने लगा था। आहिल ने मुनीब की तरफ इशारा करते कहा तो वो उसको घूरने लगा और सब उनकी नोक झोंक से हंस दिए।
होश में आने के बाद से उसे अपने वजूद से उस शख्स की खुशबू आ रही थी जिसे उसने सबसे बढ़कर चाहा था, मगर ये राज कभी खुद पर भी आया नहीं किया था। बानो, मुझे यहाँ कौन लाया था? उसने धड़कते दिल के साथ सवाल किया। मेजर रोयाम थे शायद, उसने यमन के तासुरात जांचते कहा, जो बिल्कुल सपाट थे। वो अपने एहसासात किसी पर वाज़ेह नहीं करना चाहती थी, ख़ास करके बानो पर, जो कभी भी उससे लड़ पड़ती थी। तुमने मेजर शमशेर का नहीं पूछा कि वो भी आए हैं कि नहीं? बानो ने मानी खेज नज़रों से यमन को देखते हुए कहा। तो वो चौंक कर सीधी हुई। क्या मतलब? क्या सर भी आए थे यहाँ? यमन ने खुश होते कहा। वो खुश क्यों ना होती? मेजर शमशेर सबसे काबिल मेजर माना जाता था, जो सब फौजियों के साथ साथ अवाम का भी हरदिल अजीज़ था। हाँ ना, आए थे और ये गुलाब का बुके देकर गए हैं। बानो ने उसे चुपती आंखों से देखते हुए कहा। उसे यमन की मीरब के साथ 2 दिन पहले की बातें याद आईं, जो उसने छुप कर सुनी थी। मीरब, जो फेसबुक पर आर्मी ऑफिसर्स की तस्वीर देख रही थी, मेजर माहिर, मेजर रोयाम और मेजर शमशेर, तीनों की इकट्ठी आंखें खीरा कर देने वाली तस्वीर देखकर चीख मारते उठी। वाह आपी, ये तीनों मेजर तो बड़े हैंडसम हैं, और ये मेजर रोयाम तो ख़ास कर आपके फेवरेट कौन है? उसने खुशी से कहते उससे भी सवाल कर डाला था। मुझे तो मेजर शमशेर पसंद है, क्योंकि हर एलसी का ख्वाब होता है कि उसे मेजर शमशेर जैसा काबिल, होनहार और ज़िम्मेदार शौहर मिले। उसने अपने दिल के ख्यालात बताए थे कि वो कैसा शौहर चाहती है। उसने कहीं से भी रोयाम की तस्वीर देखते कोई कमेंट पास ना किया था कि कहीं ये कुछ जान ना जाए, मगर उसको तस्वीर में खुश-खुर्रम देख ज़ेरे लब उसने उसकी सलामती की दुआ ज़रूर की थी। खैर, मुझे तो मेजर रोयाम पसंद आए, क्योंकि वो ज़्यादा डैशिंग है। मीरब की तो अपनी ही अलग पसंद होती थी। उन दोनों की बातें छुप कर सुनती बानो खामोशी से वहाँ से जा चुकी थी, मगर उसे ये खुशफहमी ज़रूर लाहक हो चुकी थी कि यमन मेजर शमशेर को चाहती है। ये जानते ही एक बार फिर शदीद जेलसी हुई थी उसे यमन से। सॉरी माय यमन डियर, मेजर शमशेर उस दुनिया में तो तुम्हें मिलने से रहे, क्योंकि जो यमन का है उस पर पहला हक बानो का है। उसने मकरू हंसे हंसते सोचा। पीछे यमन, जो दरवाजे के पास से आहट महसूस करती जान चुकी थी कि कोई उनकी बातें सुन रहा है, शुक्र कर रही थी कि उसने रोयाम के बारे में मीरब को नहीं बताया, और ना ही वो मरते दम तक किसी को बताना चाहती थी, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं था, जो आज तो है मगर क्या पता कल ना हो। आज उसकी जंगल के हेडक्वार्टर में अहम मीटिंग थी, जिसे वो निपटाने टैक्सी में जा रही थी। घर की गाड़ी लेने का उसने ख़तरा मोल नहीं लिया था। बाजू पर गोली की वजह से प्लास्टर चढ़ा था। अभी जंगल में वो दाखिल ही हुई थी कि शीशे के पार एक शख्स को ख़राब गाड़ी के पास खड़ा देखा। उसने ड्राइवर को रुकने का कहा और ख़ुद नीचे उतरी। मे आई हेल्प यू सर? उसकी आवाज़ पर वो 50 साला शख्स पीछे मुड़ा तो वो हैरान रह गई। आप? जमाल साहब को दो देख उसको किस्मत के हसीन इत्तेफाक पर हैरत हुई। जी बेटा जी, मैं जिसकी जान आपने वहाँ बॉर्डर के बाहर बचाई थी। उसकी हैरत भांपते वो खुशदिली से बोले। आपको कोई मदद चाहिए? नहीं बेटा जी, मैं खुद चला जाऊँगा यहाँ से। ड्राइवर को कॉल कर चुका हूँ, वो किसी भी वक्त पहुँच जाएगा। आप बताएं एलसी यमन, या मुझे कहना चाहिए कैप्टन, आप यहाँ क्या कर रही हैं, जबकि आपका बाजू अब तक ठीक नहीं हुआ? उन्होंने शुरू में वजाहत देते आखिर में फिक्रमंदी से कहा तो वो उसका असल हवाला देने पर चौंकी। आपको कैसे पता मेरे बारे में? बच्चा, मैं भी रिटायर्ड कर्नल हूँ। उसी दिन जान गया था। वैसे भी कर्नल जमाल की आंखों से कुछ पोशीदा नहीं रहता। मैं तुमसे मिलना चाहता था, मगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें इतनी जल्दी में ले गए कि मैं अस्पताल का पता ही नहीं कर पाया था। वाह, मतलब आप हैं कर्नल जमाल? सर, आपके बारे में बहुत सुन रखा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप जैसी शख्सियत से मिली। उसने इन्हें सल्यूट करते कहा तो वो उसकी जिंदा दिली पर मुस्कुरा दिए। लगता है तुम भी हेडक्वार्टर जा रही थी। आओ साथ ही चलते हैं, वहाँ भी एक अहम मसला ज़ेरे बहस है।
उन दोनों की दोस्ती कब हुई और वो कब बातें करते आगे निकल गए, दोनों ही इस बात से अनजान थे। ये एक हफ्ता बाद की बात है जब आज बानो के घर उसकी मंगनी की तैयारियां जोरों शोर से हो रही थी। मेजर रोयाम भी ब्लैक पैंट ड्रेस पहने अपनी तमाम तर वजाहत के साथ मौजूद था। लड़कियां मुंह में उंगलियां दबाए इस हुस्न के शाकार को धड़कते दिल से देख रही थी जो अब किसी और के नाम की अंगूठी पहनने वाला था। मेजर माहिर भी अपनी आला पर्सनैलिटी के साथ वहाँ मौजूद बाकी लड़कियों के दिल की धड़कन बढ़ा रहा था क्योंकि वो तो अब तक सिंगल था। यार तेरी तो मंगनी हो गई है, अलबत्ता मुझे लड़कियां यूँ देख रही हैं जैसे अभी चबा जाएंगी, माहिर ने मिस्कीन से लहजे में कहा। तो रोयाम का कहका बेसाख्ता था जिसका आज अपनी मोहब्बत मिल जाने की सूरत में हर अंदाज ही निराला था। फिक्र न कर, तुझे तेरी पसंद भी इसी महफिल में मिलेगी, फिर ये लड़कियां तुझे भी नहीं देखेंगी, उसने माहिर के कंधे पर थपकी देते कहा। तो माहिर ने उसका खुशी से सुर्ख चेहरा देखते बेसाख्ता माशाल्लाह कहा था। दूर खड़ी दो नम आंखों ने ये मंजर दिल गिरफ्ती से देखा था और वो यकीनन यमन की आंखें थीं। उसे एक हफ्ते पहले का मंजर याद आया जब बानो का रिश्ता आया था। जमाल साहब को अपने घर देखकर वो चौंकी थी। हैरान और खुश तो वो भी हुए थे मगर उन्हें यमन ज़्यादा पसंद थी रोयाम के लिए, मगर अफसोस उनका बेटा बानो को चाहता था। उसकी तस्वीर देख यमन को पता चला था कि बानो का होने वाला शौहर मेजर रोयाम है जिसे इसने दिल में बसा रखा था, मगर वो शख्स उसे भूल बैठा था। आज भी जब भरपूर तालियों की आवाज़ में उस सितमगर ने बानो को अंगूठी पहनाई थी, उसे अपनी तमाम तर जान निकलती महसूस हुई थी। कैसे देखेगी वो इस शख्स को किसी और का होते। आंखें सुर्ख हो चुकी थी, आंसू थे कि बहते जा रहे थे। इससे पहले कि वो जाती ताया ने उसे स्टेज पर बुलाया था और वो जो जाने को पलटी थी फ़ौरन आंसू पोंछकर मुंह थपथपाती पलटी थी और स्टेज पर आई थी अपने दिल को मार कर। रोयाम तो उस दिन वाली लड़की को यहाँ देख हैरत का शिकार था, साथ ही साथ उसे चिढ़ भी हुई थी इस लड़की की सुर्ख सूझी हुई आंखें देखकर जिसने इससे सलाम करना भी गवारा ना किया था। आहिल की ज़बानी उसे पता चल चुका था कि वो उनकी लाडली कज़न है, मगर फिर भी उसने अपने जीजा को मुबारकबाद देना ज़रूरी ना समझा था और तबीयत की ख़राबी का बहाना करते वो वहाँ से 2 मिनट में जा चुकी थी। क्या वो रोई थी? मैं क्यों सोच रहा हूँ, उसे मेरी बला से जो मर्जी करे, उसने कौन सा मुझसे सलाम की थी। उसने झंझलाते हुए सर झटका। एक वही थी जिसने अपना सब कुछ खोकर भी लब सी लिए थे। मैं एक फ़ौजी हूँ, मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती। उसने अपने आंसू पोंछते अपने आप को सख्ती से घुड़का। कैप्टन यमन, कैसी हैं आप? इस आवाज़ पर वो चौंक कर पलटी और मेजर शमशेर को यूं सामने देख फ़ौरन सल्यूट किया जिसने सर तस्लीम खम किया था। सर आप यहाँ? उसने हैरत से पूछा। जी बिल्कुल, कर्नल साहब के ऑर्डर्स थे, उन्हें कैसे मना करता। खैर आप बताएं, आपकी आंखें नम क्यों हैं? उसने तिरछी नज़रों से देखते यमन को पूछा जो गड़बड़ा गई थी। सर आँखों में एलर्जी हो गई थी इसलिए, उसने फ़ौरन वजाहत की। खैर मैंने सुना मैं आपका फेवरेट कमांडर हूँ। आपको किसने कहा? मेजर शमशेर की बात पर उसने हैरत से पूछा, मगर पीछे मीरब को बत्तीसी की नुमाइश करता देख वो दांत पीस कर रह गई। जी सर, आप तो सबके आइडियल हैं, बिमा मेरे क्यों नहीं। उसकी बात पर वो दोनों हंसे थे और उनको इकट्ठे मुस्कुराते देख किसी और के दिल में शदीद जलन हुई थी और इन आँखों से एकदम चिंगारियाँ फूट गई थीं। आज की किस्त यहीं पे ख़त्म होती है और प्लीज़ किसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप लोग वीडियोस देखते हैं, व्यूज़ आते हैं, लेकिन ना लाइक होता है ना कमेंट होता है। हम इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि जब आप वीडियो देखें तो उसके ऊपर उसको लाइक भी करें और उसके ऊपर कमेंट भी करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड अस्सलामु अलैकुम।